पूजा अपने पापा की बेटी नहीं बेटा था। पूजा के पापा ने पूजा को लड़के से कम नहीं समझा था। शायद इसीलिए पूजा के पापा उसे बाइक चलाना सिखा रहे थे। पापा, ये बाइक चलाना जरूरी है क्या? आप मुझे दूसरी लड़कियों की तरह स्कूटी नहीं सिखा सकते क्या? नहीं, हरगिज नहीं। मेरी बेटी स्कूटी नहीं बाइक ही चलाएगी। क्या पापा? अरे रे, कोई नहीं, चलो वापस ट्राई करते हैं। हाँ, इस बार तो मैं ये बाइक चला कर ही रहूंगी। ये हुई ना बात। और दोबारा कोशिश करके पूजा ने बाइक चलाना सीख ही लिया। उसके पापा बहुत खुश थे। अब वो अक्सर अपने पापा को टिफिन देने बाइक पर उनके ऑफिस आती थी। वहीं उसकी पहचान माणिक से हुई। माणिक और पूजा में बातचीत हुई। माणिक को पूजा बहुत भा गई। माणिक ने पूजा के घर आके उसके पिताजी से रिश्ते की बात की। इस रिश्ते से पूजा भी सहमत थी और कुछ महीनों बाद माणिक और पूजा की शादी हो गई। माणिक अच्छी नौकरी करता था, इसलिए शुरू में सब ठीक था। 2 साल बाद जब पूजा ने बेटी को जन्म दिया, देखो माणिक कितनी खूबसूरत है। क्या देखूं? तुमने मुझे कुछ देखने लायक छोड़ा कहाँ है? मेरे घर वाले सब वारिस का इंतजार कर रहे हैं। अब किस मुंह से उन्हें बताऊं कि लड़की पैदा हुई है? क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? है तो ये हमारी बेटी ही ना। ये तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। माणिक वहाँ से चला गया और पूजा की आंखें भर आई। जब पूजा के पिताजी वहाँ पहुँचे तो पूजा ने उन्हें सब कुछ बताया और उन्हें पकड़कर रोने लगी। तू फिक्र मत कर, मैं माणिक से बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पूजा को अपने पापा पर बहुत विश्वास था। पूजा के पापा माणिक से मिलने उसके घर गए। बेटा माणिक, तुम इतने समझदार हो, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? शायद अगली बार तुम्हें बेटा ही हो। और वैसे भी घर में लक्ष्मी आई है, तुम्हें खुश रहना चाहिए। माणिक ने पूजा के पापा की बात मानी और वो अपनी पत्नी और बेटी को लेने हॉस्पिटल गया। माणिक उन्हें घर तो ले आया पर वो खुश नहीं था। उसे बच्ची का रोना एक आंख नहीं भाता था। अरे पूजा, चुप करवाओ इसे। इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इस तरह कुछ महीने तो बीत गए। एक बार फिर पूजा प्रेग्नेंट हो गई। पूजा बहुत टेंशन में थी क्योंकि इस बार अगर उसे बेटी हुई तो माणिक पता नहीं क्या करेगा। और वही हुआ। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। बेटी का नाम सुनते ही माणिक गुस्से में हॉस्पिटल से चला गया। पूजा माणिक को मनाने के लिए उठ ही रही थी कि तभी उसके पापा वहाँ आ गए। पापा वो गुस्से में चले गए। पूजा अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। पूजा के पापा एक बार फिर माणिक से मिलने गए। इस बार मुझे कुछ सुनना नहीं है। आप चुपचाप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को अपने साथ ले जाइए। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं और तलाक के पेपर्स घर भिजवा दूंगा। पूजा से साइन करवा लेना ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं। ये सुनकर पूजा के पापा चुपचाप वहाँ से चले गए। वो पूजा और उसकी दोनों बेटियों को अपने घर ले गए। पूजा के पापा की उम्र हो गई थी, फिर भी वो अपनी बेटी और नातियों के लिए जॉब कर रहे थे। पूजा ने अपने पापा की मदद करने की ठानी और वो लड़कियों को बाइक चलाना सिखाने लगी। इससे उसकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। पापा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। पर बेटा, तू अकेले कैसे सब संभालेगी? क्या पापा, आप ही तो कहते हैं कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ और खुद ही डाउट कर रहे हैं। पूजा के पापा ने उसकी बात मान ली और अब वो घर बैठकर सारा समय अपनी नातियों को देखने लगे। वहीं पूजा ने एक मोटर ड्राइविंग स्कूल शुरू कर दी और देखते ही देखते उसका बिजनेस बड़ा होने लगा। जल्दी ही एक बाइक की बहुत बड़ी कंपनी ने पूजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और अब पूजा को पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब माणिक ने पूजा का इंटरव्यू टीवी पर देखा तो उसे अपने आप पे शर्म आने लगी, पर अब वो कर भी क्या सकता था क्योंकि अब
पूजा को मानिक की कोई जरूरत नहीं थी। आई एम प्राउड ऑफ यू। तू सच में मेरा बेटा है। लव यू। आई लव यू टू पापा। 3 दोस्त थे, मोहन, स्वीटी और किशन। मोहन गरीब घर का लड़का था, छोटे से घर में रहता था। मोहन के पिताजी मजदूरी का काम करते थे सरपंच के खेतों में। स्वीटी और किशन पैसे वाले माँ बाप के बच्चे थे, पर ये तीनों में गहरी दोस्ती थी। खेलना साथ में, खाना खाना साथ में, बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मजदूरी नहीं कर पाऊंगा। आज आप आराम कर लीजिए, मोहन चला जाएगा। हाँ माँ, मैं चला जाऊंगा, पापा को आराम करने दो। बेटा, थोड़ी ज्यादा मजदूरी करना आज, थोड़े पैसे ज्यादा आएंगे तो उससे तुम शाम को खाने के लिए चावल लेके आना। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा। मोहन पैदल लारी खींचने का काम करने जाता है। मोहन, स्वीटी, किशन बगीचे में मिलते हैं। मोहन थका हारा, पसीने वाला आता है। अरे मोहन, क्यों इतनी देर कर दी आज तूने? और तू इतना थका हुआ क्यों लगता है? हाँ मोहन, इतना पसीना, दौड़ के आया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरा गर्मी ज्यादा लगती है ना, इसलिए। देखो तुम दोनों, कल मेरा बर्थडे है, मेरे घर पार्टी रखी है, तुम दोनों जरूर आना, समझे? और मेरे लिए गिफ्ट भी लाना। बोल स्वीटी, तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं, बताओ मुझे। मोहन, तू क्या लाएगा मेरे लिए? ये नहीं बताएगा, ये बहुत ही पक्का है स्वीटी, तुझे सरप्राइज देगा, देखना, है ना मोहन? चलो मैं निकलूं, मुझे घर जाना है, आज मैं ज्यादा नहीं रुक सकता। पेड़ के नीचे छोटी सी लाइट में मोहन बैठा है। रात हो गई है। मोहन सोच रहा है कि स्वीटी को कल क्या गिफ्ट दूं और उसके पैसे कहां से लाऊं। मोहन की आंखों में थोड़ा सा पानी आ जाता है। पापा, आज मैं मजदूरी पर जाता हूँ, आप मत जाना। क्यों बेटा? बस पापा, आज थोड़ा ज्यादा काम करूंगा तो थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे। अरे बेटा, ज्यादा पैसों की जरूरत कहाँ है? हाँ बेटा, तेरे पापा सही तो कह रहे हैं। ज्यादा मजदूरी करूंगा तो थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे ना माँ। और आज शाम को स्वीटी की बर्थडे पार्टी है, उसे गिफ्ट भी तो देना है मुझे। वाह, दोस्ती हो तो तुम तीनों जैसी। तुम चले जाना, ठीक है? मोहन मजदूरी करता हुआ पैदल लारी लेकर चलता है और वहाँ से स्वीटी अपने पापा के साथ कार में वहीं रोड से निकलती है और मोहन को देखती है। वो शॉक हो जाती है, उसने मोहन को पहले ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। स्वीटी के घर पार्टी चल रही है, सब पार्टी में नाचते हुए, खाना खाते हुए एंजॉय कर रहे हैं और मोहन एक छोटा सा गिफ्ट का बॉक्स लेकर साधारण से कपड़े पहनकर पार्टी में आता है। सब मोहन को देख के सबको लगता है ये कौन आ गया। अरे आओ मोहन। हैप्पी बर्थडे स्वीटी, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मोहन देखता है कि सब बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आए हैं। सबसे छोटा गिफ्ट का बॉक्स सिर्फ मोहन का ही था। अरे स्वीटी, ये कौन है? मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बहुत बड़े गिफ्ट लाया है भाई तू। ब्रांडेड पैंट, ब्रांडेड चप्पल और महंगा गिफ्ट। भाई कमाल हो भाई, क्या कहते हो सब? हाँ हाँ भाई, कमाल लगता है। सब ब्रांडेड पहन के आया है भाई तू, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। वाह भाई वाह, कमाल है तू भाई, वाह। बस, किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। किसी के कपड़ों से या हुलिये से उसकी औकात नहीं पहचानी जाती, समझे? उसका दिल देखना चाहिए। आज मेरे पापा के पास पैसा है, बंगला है, तो आप सब मेरी पार्टी में आए हो।
अगर मैं गरीब होती तो आप में से कोई नहीं आता। चाहे मोहन का घर भले ही छोटा हो, पर उसका दिल बहुत बड़ा है। मोहन मजदूरी करके पैसे कमाता है, अपने माँ बाप की सेवा करता है। इसलिए सबसे छोटी गिफ्ट मेरे लिए सबसे बड़ी और महंगी है। समझे आप सब? बेटा स्वीटी, आज से मोहन की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। और सब मोहन को सॉरी बोलते। स्वीटी मोहन के आंसू पोंछती है और तीनों दोस्त एक दूसरे को केक खिलाते हैं। देखा आपने, दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। दोस्ती में कोई गरीब कोई अमीर नहीं होता। दोस्ती दोस्ती होती है। किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहना, उसके काम आना, उसी को दोस्त कहते हैं। अपनी पॉकेट मनी में से थोड़े पैसे बचाकर अपने गरीब दोस्तों को मदद करनी चाहिए और उसका दुख हमारा दुख, ऐसा समझना चाहिए। मोहन, स्वीटी और किशन तीनों दोस्त ऐसे थे